तो हेलो गाइस, आज बैंक निफ्टी में बिना स्टडी के एंट्री लेने की वजह से स्टार्टिंग में डिस्कशन रहने के बावजूद कि आज साइडवेज रहेगा, दोनों जगह चलने के लिए तय उसको जगह ही नहीं, फिर भी एंट्री लेने के वजह से बिना स्टडी के, वो भी डायरेक्ट एंट्री लेने की वजह से बिना टीएमजी कुछ भी देखने के कारण बैंक निफ्टी में आज साढ़े आठ 9,000 तक का लॉस बुक हुआ है। और ट्रेड लेने के सेकंड दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि ट्रेड लेने के बाद भी जब वहाँ पे पता चला कि अरे अपनी एंट्री गलत हो गई है, अपनी स्टडी अपने साथ नहीं, कुछ भी नहीं, और 2-3 हज़ार का लॉस चल रहा था, तो वो ट्रेड अपन ने होल्ड किया। वो सबसे बड़ी यहाँ पे गलती थी। ठीक है, इस पॉइंट पे ये उसके लिए है वीडियो, आज बैंक निफ्टी के लिए। हाँ, तो जब मैंने सब एनालिसिस कर लिया था बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली पर। कहाँ खुला रे मार्केट? यहाँ पे ही खुला ना। यहाँ पे ही खुला। तो बड़ी टाइम फ्रेम क्या बता रही थी कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है, और ये 1 2 3 4 5 हो चुका है, और ये एबीसी अभी यहाँ पे डेप्थ ऑफ करेक्शन पे आ चुका है। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मैंने ना पुट साइड में ट्रेड ली। पुट साइड में कितना पागल हूँ यार मैं। हाँ, और क्या अट्रैक्शन, और मैंने डिसाइड किया था कि ऊपर अब ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है? मतलब हाथ से ही नुकसान, खुद के ही हाथ से नुकसान। हाँ, देखो, ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पर जो वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, 1500 का। ये रेजिस्टेंस नहीं था, ये मैंने डायरेक्ट राउंड फिगर एक हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन ऐड करके रखी थी। और यहाँ पे 3.5 लाख की वॉल्यूम थी ऑप्शन चेन में। ये भी मैंने देखा था कि 3.5 लाख का यहाँ पे जमा आउट है कॉल के साइड। हाँ, राइटर ने राइट करके बैठे 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख के कॉल्स। और उसके बावजूद मेरे को क्या लगा कि फिर यहाँ से ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही आएगा। और इसने ये ट्रेड लाइन ब्रेक डाउन कर दी थी। तो मैं कहाँ पर फंसा? मैं फंसा यहाँ पर, इस कैंडल में। जब ये कैंडल बन रही थी ना, एक तो मैंने ब्रेकआउट से पहले ही यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, ये स्विंग में, ऐसे स्विंग में अपन ट्रेड करते हैं, पर यहाँ पे ब्रेक डाउन ही क्लोज नहीं हुआ था, कैंडल ही क्लोज नहीं हुई थी मेरी। और मैंने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे पहले यहाँ पे एंट्री ले ली इस कैंडल में। फिर ये स्विंग ने मेरे को हिलाया, फिर ये स्विंग ने मेरे को हिलाया, फिर भी मैं यहाँ पे बना रहा। यहाँ पे मेरे को पता चला कि मेरा ट्रेड गलत है, मेरी कोई भी स्टडी मेरे साथ में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, तो एमएसीडी ये मेरे साथ में खाली डेली मेरे साथ में है, पन यहाँ पे 4 आवरली मेरे साथ में है, पन यहाँ पे आवरली मेरे साथ में नहीं था। ये अब था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फिर भी मैंने ना यहाँ पे एंट्री बनाई। ये भी क्रॉसओवर नहीं थे 15 मिनट पर। और एक गलती मैं बताऊँ कि मेरी क्या हुई थी यहाँ पर, कि जब मैं बॉलिंजर बैंड देखूँ ना, तो वो 5 मिनट पर है ना, आया कि नहीं? हम्म यहाँ पे चैलेंज था 5 मिनट में। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करने का ये प्रॉब्लम है। पर 15 मिनट में प्राइस बैंड के बीचों बीच थी, और यहाँ पे चैलेंज नहीं था। तो शक्यता ये है कि ये बस बैंड यहाँ पे सिकुड़ रहा था। ठीक है ना, ये गलती थी। और यहाँ पे भी बैंड सेम था, यानी कि साइडवेज रहने के पूरे पूरे चांसेस थे यहाँ पर। और फिर जब मेरे को ये पता चला, तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं ट्रेड में बना रहा, होल्ड कर रहा इसको। थोड़े लॉसेस कम चल रहे थे मेरे, 2-3-4 हज़ार तक के। पर मैंने सबसे बड़ी ये गलती ये की कि मैंने इसको होल्ड किया, लॉसेस को मैंने होल्ड किया। तब होल्ड नहीं किया जब मैं ट्रेंड के साथ में हूँ। यहाँ पे ट्रेंड क्या है? यहाँ पे ट्रेंड एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के साथ में अगर मैंने कॉल पोजीशन ली होती, तो मैं इस ट्रेड लाइन पे, गेम ये था कि
कॉल, ये एक अप ट्रेंड है, सीधा सीधा बेसिक बोलूँ तो इस अप ट्रेंड के साथ में जब ये यहाँ पे हायर लो करने आया था इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे मुझे कॉल साइड की पोजीशन बनानी थी और वो बहुत मस्त चली से। ये जो यहाँ पे कैंडल नहीं चली वो भी कॉल की पोजीशन, क्योंकि ये साइडवेज था, पर एटलीस्ट मैं कुछ प्रॉफिट में तो यहाँ पे निकलता था या फिर यहाँ पे निकलता था। अभी इस कैंडल ने क्या हुआ, इस कैंडल ने मेरे, फिर भी मैंने इस कैंडल के हाफ में एग्जिट किया। हाँ, ये कैंडल बनने से पहले 1 मिनट के जैसे बन रही थी ना, तो ये यहाँ तक ही बनी थी 30 सेकेंड्स में, तो मैंने यहीं पे एग्जिट किया और फिर भी मेरे 41 पॉइंट्स गए। अगर ये यहाँ पे मैं होल्ड करता इसको और तो फिर तो वाट ही लगती मेरी, कम से कम वो 15,000 तक का, 16,000 तक का लॉस था, और 15-16 पॉइंट्स से तो। हम्म। तो यहाँ पे मैंने गलती ये की कि एक तो मेरे को पता चला ट्रेड लेने के बाद कि मैं गलत हूँ, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किया, मैंने होल्ड किया। ये एक मिस्टेक मेरे को पहचानने में आई, और तब होल्ड किया जब मैं गलत साइड के ट्रेंड में हूँ। बात समझ में आ रही है? ये मैंने तब होल्ड किया जब मैं गलत साइड के ट्रेंड में हूँ। तो ये गलती बहुत दुखदाई थी, बहुत लॉसेस लेके गई मेरे। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का। तो भी गलती गलती क्या हुई थी, गलती जल्दबाजी में हुई थी। गलती यहाँ पे ये हुई थी कि ये भी देखा था कि 15 मिनट पे प्राइस बैंड के बीचों बीच में, 15 मिनट में बैंड हमेशा चैलेंज नहीं, नीचे आया तो बैंड क्या कर सकता है, प्रसाद दे सकता है। और 5 मिनट पे भले बैंड चैलेंज था, पर गलती ये की कि ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होने से पहले अपन ने एंट्री कर लिया और ये ऐसे ड्रॉ करके रखी थी। तो यहीं पर हमने एंट्री लिया और कुछ ही देर बाद हमको पता चला कि ये एंट्री गलत है। और गलत एंट्री होने के बावजूद मैंने इसको बोला था कि 2,000, 3,000, 4,000 लॉस था, एग्ज़िट कर ले, एग्ज़िट कर ले। यहाँ पर 560 और 550 पे था तब, तो इसने किया नहीं। और फिर क्या हुआ, ये 5 मिनट की कैंडल ये ख़त्म हुई और 15 मिनट की कैंडल पे ये न्यूट्रल कैंडल आई थी, ये छोटी वाली। तब मैंने बोला था कि ये इस तरह की ये न्यूट्रल कैंडल रहेंगी और अगली कैंडल एक बड़ी आएंगी, वैसे ही हुआ और ये निकला नहीं। और फिर ये बड़ी कैंडल आई तो फिर यहाँ पे निकला ये, और यहाँ पर निकलने के बाद क्या हुआ, बड़ा लॉस बुक हुआ ना। तो इसके कैसे सुधारे जाए ये तुम देखो, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मार्केट इस अकॉर्डिंग काम करना चाहता था, ऐसे इस तरीके से। और बाकी क्या स्टडी थी, बाकी स्टडी आवरली प्राइस अप थी, एमएसडी अप था, एमएसडी अप था आवरली पे। और आज डिसाइड भी हुआ था कि ट्रेड नहीं करने का, फिर भी ट्रेड किया। अगेन मिस्टेक वॉज रिपीटेड मोहन, ख़त्म कर दो ना, क्यों ट्रेड किया, क्यों, क्या रश थी। और करने का तो स्मॉल क्वांटिटी से ना, ये वो मोमेंटम थोड़ी जहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ करने का। अगर तुमको लगता है कि ये पास होने के चांसेस कम नहीं है तो आधी क्वांटिटी निकाल दो ना तुरंत, क्यों फालतू में लॉस बढ़ा रहे हो। मेरे से आज फिर ये गलती हुई है कि मैं यहाँ पे मार्केट को क्यों शॉर्ट कर रहा हूँ। ये एक ट्रेड लाइन थी जिसका ब्रेक डाउन उसने अच्छे से किया नहीं था, और आवरली आवरली एमएसडी अप था। मैं फिर से गलती क्यों कर रहा हूँ रे, जब मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो मैं क्यों उसमें ऐड कर रहा हूँ। शिट, फालतू में मैंने 8,000 का लॉस बुक किया, 9,000 का। मतलब अमाउंट की बात नहीं, फालतू में मैंने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड कर लिए, 40 पॉइंट्स। क्या होता अगर ऐसी कैंडल आती थी तो, फिर मैं बोल रहा था ना कि 15 मिनट पे ही इसने न्यूट्रल बनाया, यहाँ पे निकलो फटाक से, निकला नहीं, यहाँ तक वेट किया। 3-4 हज़ार का लॉस को इतना बने, जब गलत एंट्री हो गई ना तो निकल लेने का ना, 1-2 हज़ार का लॉस बुक करके। कितना सर पे आ गया हो। जैसा मोमेंटम देख लेने दे मेरे को किधर है क्या है तो, और फिर एंट्री करने दे।
याद रख, अभी अभी ये लॉस को रिकवर नहीं करना है कहा अपने को। क्या कर लेंगे अपन, 10-20 पॉइंट्स बुक करके। हम्म, उल्टा अपन वो 10-20 पॉइंट बुक करने के लिए अपन अपने पूरे कैपिटल को वापस दाव पे लगा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वो। नहीं करने का वैसा। हम्म, जाने दे कहने का ना, अगर गाड़ी निकल जा रही तो नहीं बैठने का वो गाड़ी में, क्यों बैठने का वो गाड़ी में। तो 2 बार पोजीशन बनाई थी, 2 बार एग्जिट किया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए और यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट दिए, और टोटल मैंने मार्केट को इतने पॉइंट दिए। बाय एवरेज 274 का था, 236 पे मैंने आउट किया। गलत गलत जगह पर एंट्री करके मैंने लॉस बुक किया यहाँ पर फालतू में। कुछ गरज ही नहीं थी आज एंट्री करने के, आज बस देखने का था मार्केट को। 8-9 थाउजेंड का लॉस बुक किया मैंने। 274 पे, 274, 274 माइनस 236, 38 रुपीज़ दिए मैंने मार्केट को, गलत जगह पर एंट्री करके। मैं बोल रहा था इसको 4000 के लॉस में निकल फोन, यहाँ पे 51 तक था, ये निकला नहीं, और एक्स्ट्रा 5000 ऐड कर लिया उसमें। अब यहाँ पे घबराहट है, देखो कुछ करो।